बम खुशी फोड़कर ईरान ने इसराइल को हलकान कर दिया। ईरान ने आखिरकार जिसका डर था वही कर दिया। इसराइल के लिए जिस हथियार को उसने सालों से बचाकर रखा, आखिरी में उसे जंग में उतारकर नेतन्याहू की सांसों की धड़कनों को बढ़ाकर रख दिया, जिसका नाम सुनकर भी इसराइली अब भय में जा चुके हैं, जिसे ईरान में फारसी में बम खुशी के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं क्लस्टर म्यूनिशन यानी गुच्छा बम। इसराइल के लिए भय बने इस बम की पूरी विशेषता हम ग्राफिक से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिरकार इस्राएली सेना ने इस पर क्या कुछ कहा है और इसराइल में इससे लेकर मातम क्यों पसरा है। दरअसल इस्राएली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को हुए मिसाइली हमलों में क्लस्टर बम का प्रयोग किया है। इसका मतलब साफ है, अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उड़ता धुआं और फिर इसराइल में गूंजते धमाके, यह सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा इन मिसाइलों में थे क्लस्टर बम यानी बम खुशी। इसका मतलब साफ है, अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उड़ता धुआं और फिर इसराइल में गूंजते धमाके, ये सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं। इन मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फट जाते हैं और तबाही बिखेरते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तेल अवीव और आसपास के इलाकों में मिले छोटे छोटे बमों के टुकड़े ये साबित करते हैं कि ईरान ने इस हमले में अत्याधुनिक और बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान ने इस बार MIRV टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट्स पर हमले में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई नागरिक शामिल हैं। सैकड़ों घायल हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। मानवाधिकार संगठनों ने ईरान के इस कदम की निंदा की है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा क्लस्टर बमों का प्रयोग युद्ध अपराध के दायरे में आता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार के हथियार क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन ईरानी समर्थकों का कहना है कि यह चिंता तब कहां थी जब गाजा में नरसंहार हो रहा है, जब गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल है कि आखिर क्लस्टर बम होते क्या हैं जिनसे इसराइल में मातम पसर चुका है। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बम खुशी है क्या। क्लस्टर बम या क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा हथियार है जो एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर दर्जनों से सैकड़ों तक छोटे छोटे बम भरकर दुश्मन क्षेत्र में गिराया जाता है। यह बम हवा में फटकर अपने अंदर मौजूद सारे छोटे बमों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है, जिससे एक बड़े इलाके में भारी तबाही होती है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कैसे काम करता है ये बम खुशी जिसने इसराइल में इतनी बड़ी तबाही मचा दी है। तो आइए जानते हैं क्लस्टर बम को। बम या मिसाइल को दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाता है, वह हवा में ही फट जाता है और अंदर छिपे छोटे छोटे बम यानी बॉम्बलेट्स बाहर निकल जाते हैं। ये छोटे बम जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगहों पर विस्फोट करते हैं। कुछ बॉम्बलेट्स तुरंत नहीं फटते, ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी UXO बन जाते हैं और बाद में भी नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब लगे हाथ आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर इसका अभी तक किन किन युद्धों में इस्तेमाल हुआ। वियतनाम युद्ध 1960 से 70 तक, लेबनान इसराइल युद्ध साल 2006, सीरिया सिविल वॉर, यूक्रेन रूस संघर्ष साल 2022-23 और अब ईरान इसराइल संघर्ष साल 2025। अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या कदम उठाएगा। इसको लेकर समझा जा रहा है अमेरिका ने अब तक चुप्पी साध रखी है। यूरोपीय संघ इस मुद्दे पर बैठक करने की तैयारी में है, लेकिन रूस और चीन की चुप्पी अलग ही कहानी बयां करती है। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल जंग के नेचर को ही बदल देता है। यह लड़ाई अब केवल सीमित ऑपरेशनों की नहीं, यह एक ओपन वॉरफेयर मोड की तरफ बढ़ रही है। क्लस्टर बमों का यह हमला सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइल के उस गुरूर के खिलाफ भी है जो अब तक आयरन डोम को लेकर समझा जाता रहा है। ईरानी समर्थकों का कहना है
कि बम ए खुशई कहीं न कहीं ईरान के लिए एक तगड़ी बढ़त बना चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ईरान और इसराइल के बीच जंग जारी है, लेकिन जंग के 7वें दिन जिस तरीके से ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं, उससे पूरा इसराइल हिल चुका है। ईरान जिस तरीके से इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा है, उससे अमेरिका की भी टेंशन बढ़ चुकी है। फतह के बाद जिस तरह से सजील मिसाइल इसराइल पर ईरान ने दागी, उससे यह साफ हो गया कि ईरान ने ताकतवर मिसाइलों का पिटारा दुनिया से छिपा कर रखा है। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। जंग के ऐलान के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। हालांकि ईरान के इस दावे का कोई सबूत सामने नहीं आया। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस दावे पर शक जाहिर कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें वे हथियार हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक गति से उड़ान भरती हैं। इसे रोकना तकरीबन असंभव होता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच हो रही जंग में इसके इस्तेमाल से डर पैदा हो रहा है। हाइपरसोनिक आमतौर पर ऐसे हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज गति से जाते हैं। इनकी रफ्तार के चलते इन्हें रोकना मुश्किल होता है और वे तेजी से दिशा बदल सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ सकती हैं। ईरान का दावा है कि फतह 1 मिसाइल मैक 15 यानी तकरीबन 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्च होने के काफी समय तक यह हवा में रहती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और फिर उसके खिलाफ एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल से दुनिया भर को डर सता रहा है। अगर इनका इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता रहा तो आने वाले समय में और भी दिक्कत हो सकती है। ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को दावा किया कि उसने इसराइल की ओर हाइपरसोनिक फतह 1 मिसाइलें दागी हैं। लेकिन ये मिसाइलें हाइपरसोनिक हैं या फिर नहीं, ये बहस का विषय है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की है, लेकिन दोनों ने युद्ध में उनका इस्तेमाल नहीं किया। रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों ने समान लेकिन कम तकनीक वाली मिसाइलों का परीक्षण या उपयोग किया है। ईरान के दावे के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि ईरानियों के पास उन्हें बनाने की क्षमता नहीं है। इस्राएली थिंक टैंक INSS के वरिष्ठ शोधकर्ता और इस्राएली रक्षा उद्योगों के पूर्व वैज्ञानिक ने कहा कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो मिसाइलें तैनात की हैं, उनमें से ज्यादातर हाइपरसोनिक जैसी ही यात्रा करती हैं, लेकिन उन्हें मुश्किल से ही चलाया जा सकता है। इसलिए उन्हें सही मायने में हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा जा सकता। ईरान ने जो मिसाइल फतह 1 दागी है, उसको बहुत कम ही सफलता मिली, लेकिन बुधवार को ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल इसराइल के अस्पताल पर दागी, उससे इसराइल को बड़ा झटका लगा है। इसराइल इसका बदला लेने की बात कह रहा है, क्योंकि इस हमले में 25 से ज्यादा लोग मारे गए।